हाय गाइस, दिस इज़ प्रियम उत्कृष्ट और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस या प्रियम पे। आज हम स्पेशल केसेस पे बात करेंगे जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने पहले केस की तरफ आ जाते हैं, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल सेम हो। डैट मीन्स अगर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक पाथ है, फोर्स यहाँ से लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा इन दोनों के बीच का? इन दोनों का एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो इसीलिए कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा वेयर एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि एफ एस, क्योंकि आपको पता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अब हम लोग पहला एग्जाम्पल हम लोग को देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट। तो पहला एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनता है। तो देखिए कैसे बनता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस आपका, ठीक है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ये बॉल है, मान लीजिए ये बॉल है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। और जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल कितना बन रहा है? मतलब कि मान लीजिए वो उसमें आपको मैंने दिखाया था पिछले वाले में कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको आप ऐसे कर लीजिए नीचे की तरफ, तो वो दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। इसीलिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा वेयर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसीलिए एफ एस 0 डिग्री इक्वल्स टू एफ एस। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका फ्री फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल है कूली रेजिंग द लोड। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये कूली है, हाँ ये कूली ले लीजिए। ये यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, ये यहाँ से उठा रहा है, यहाँ तक उठाना है इसको, कूली को यहाँ तक ऊपर तक। तो मान लीजिए यहाँ तक उठा रहा है, यहाँ तक उठाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को कूली उठा रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, मतलब mg हो जाएगा आपका। फोर्स इस पर कितना लग रहा है? mg लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है ना, यानी कि उसका वेट भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स mg हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसीलिए यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू
एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 0 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता है 1 होता है, तो एफ एस मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पे f क्या है, f है mg, तो यहाँ और h ये कहते हैं s, यहाँ पे मान लीजिए h ले लेते हैं हाइट, तो यहाँ पर हो गया mgh, इसका वैल्यू हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ एक कुली है, इसके सर पे लोड है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस किया, उसी लोड के साथ, ठीक। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। और ये जो लोड है, ये लोड किधर की डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन ये है क्योंकि लोड इधर डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि ये जो कुली है वो अपने सर पे वजन लेकर के इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसके सर पे वजन उसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये फोर्स इस तरह से लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट इस तरह से जा रहा है यस, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, कर रहा है। तो आपको पता है 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, इसीलिए वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, चुकी ओके, यहाँ चुकी दे दीजिए, चुकी वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, इसीलिए वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू पता है, 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एफ एस, तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी सम 0 ही होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ओके, तो अब हम लोग सेकेंड अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ। When a body moves in circular path। अब देखिए इसको हम समझते हैं कैसे। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सर्कुलर डिस्क पे मूव कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर F, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट उसका किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन, मतलब टेंजेंटली अगर हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है ना, कि इस तरह से, फिर ऐसे 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 इस टाइप से हो रहा है, तो ऐसे इस तरह से हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर इसका एंगल देखेंगे तो एंगल यहाँ पर क्या बनेगा, और हम एंगल देखिए, यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो यहाँ पर एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चूँकि वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, इसीलिए वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, सॉरी 0, इसीलिए वर्क डन इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, यानी कि फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर लगता है, और इन दोनों का बीच का एंगल कितना बन जाएगा,
180 डिग्री, थीटा यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है अ मूविंग बॉडी against the friction। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये देखिए, ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट टू ईच अदर हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो चूँकि वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, इसीलिए वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस 180 डिग्री। और 180 डिग्री का आप लोग को वैल्यू पता है, -1 होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू एफ -1 इक्वल्स टू -एफ। चलिए, ये इसका आपको आंसर हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आइए हम लोग अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। यानी कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी कि ये देखिए सरफेस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहते हैं हम लोग यहाँ पर वर्क डन लेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ठीक है, और यहाँ पर अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये हो गया आपका mg यानी कि फोर्स, और ये आपका ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी कि डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको s हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपोजिट टू ईच अदर हैं। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो चूँकि वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, इसीलिए वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस 180 डिग्री, और वर्क डन इक्वल्स टू एफ का आपको हो गया mg और sh हो गया mgh, और cos 180 डिग्री क्या हो गया, 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू -mgh। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। और आज का क्लास बस यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चीज़ के साथ, मतलब नया हम लोग पढ़ेंगे आगे वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं वर्क पावर इन वर्क के यूनिट और पावर के टॉपिक सब के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क लगा के रखा कीजिए, और प्लीज़ बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाया कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।